जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेपर 5। पेपर 5 में आपके दो क्वेश्चन आते हैं। वन इज डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2 जो एरर से रिलेटेड होता है, जिसमें आपको एग्जामिनर एरर ट्रीटमेंट कराता है कि आपने एरर्स को कैसे डील करना है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, जो एरर से रिलेटेड होता है। तो एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका पेपर है बेटा, आप बोर्ड पे देखें। तो दिस इज योर पेपर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेपर नवंबर 07 और विंटर 07 क्वेश्चन नंबर 5, पेपर नंबर 5 विंटर 07 क्वेश्चन पेपर 5 आपका, और क्वेश्चन इसका नंबर 2 है। An experiment is carried out to investigate how the current in a filament lamp varies with the potential difference across it. बेटा ये पढ़ना जरूरी होता है, काम इसलिए आता है कि इसमें चीजें ऐसे गिवन होती है आगे यूज हो रही होती है, तो इसको पढ़ेंगे और वैसे भी आपके डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट में भी मेथोडोलॉजी हेल्पफुल होती है। एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया, फिलामेंट लैंप वेरीज विद द पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ द करंट वेरीज विद पोटेंशियल डिफरेंस। आपको एक ग्राफ गिवन है, सर्किट गिवन है, लैंप गिवन है, एमीटर, वोल्टमीटर एंड ये वेरिएबल इज स्प्रेड और बैटरी। आगे कहते हो when the values of PD, potential difference, V and I are recorded in a table, it is suggested that नीचे देखिए आपको एक हमेशा हर में एक फार्मूला गिवन होगा, I is equal to K e power n। एक फार्मूला हर मेथड के बाद एक फार्मूला गिवन होगा, तो K and n are constant। आगे कहते हैं explain why plotting a graph of log I in amperes, log I in ampere and log V in volts would be enabled to confirm the relation between V and I। यहाँ तो मैंने खुद से दे दिया ना कि अगर हम इस पे ग्राफ बनाएं तो कैसा होगा। कई दफा वो पूछता है कि लॉग आई और लॉग बी में ग्राफ बनाया जाए तो वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल होगा, ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा। कई दफा ऐसे पूछता है कि इस रिलेशन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हर केस का एक ही आंसर है। क्या करें, आप सबसे पहले जो आए ग्राफ, अगले पेज के ऊपर आए, ग्राफ किस क्वांटिटी में गिवन है। आप देख सकते हैं आपको जो ग्राफ गिवन है, ये किस पे गिवन है, लॉग आई वाई एक्सिस पे है और लॉग वी एक्स एक्सिस। तो हमें जो ग्राफ गिवन है बेटा, हमें जो ग्राफ गिवन है, किस पे गिवन है, लॉग आई और लॉग वी, और ये स्ट्रेट लाइन ही बनता है हमारा। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y के नीचे वो क्वांटिटी लिखें जो यहाँ पे लिखी है, वो होगी लॉग आई। n क्या होता है, स्लोप। x के नीचे वो क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी है, वो होगी लॉग v x के नीचे, और प्लस c क्या होता है, पॉइंट। बेटा हमारे ग्राफ की ये इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अब आप क्या करें, गिवन इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन क्या थी, गिवन इक्वेशन थी i is equal to k v power n। गिवन इक्वेशन क्या थी आपको, i is equal to गिवन इक्वेशन, i is equal to k v power n, दिस वाज द गिवन इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इस गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आऊंगा। अगर मैंने कंफर्म करना है तो भी, अगर मैंने k और n की वैल्यू निकालनी है तो भी, ठीक है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लेके आएंगे, गिवन इक्वेशन को ग्राफ वाली फॉर्म में। तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, इसका लॉग ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग i इज इक्वल टू लॉग k v पावर n। अब इसका एक्सपेंड करना है, ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं। जो बच्चे मैथ्स से पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि जब लॉग a into b हो तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, log a प्लस log b, ये log का फॉर्मूला है। ये दोनों क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। log i इज इक्वल टू log k प्लस log v पावर n। अच्छा, आप एक और भी फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। क्या मतलब, log अगर आपको ऐसे दिया हो, log x पावर y हो, तो आप इसको पावर log से पीछे आ जाती है, y log x रह जाएगा, पीछे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे n पावर है ना, ये n पीछे आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा, log i इज इक्वल टू log k प्लस n log v। अब इसको उसी फॉर्म में ले आए, पहले log i वाली टर्म होनी चाहिए, फिर log v वाली टर्म इज इक्वल टू के बाद। तो log i वाली तो ही है, इज इक्वल टू n log v प्लस log k। हमने सेम फॉर्म बना ली, इसकी और इसकी सेम फॉर्म बन गई। अब कंपेयर करें, स्लोप की जगह पे क्या लिखा हुआ है, n। तो स्लोप क्या होगी, स्लोप इज इक्वल टू n के इक्वल होगी।
और y इंटरसेप्ट की जगह क्या लिखा हुआ है log k, log k किसके इक्वल हो जाएगा y इंटरसेप्ट के, log k y इंटरसेप्ट के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि when the graph of log I along y axis and log v along x axis is plotted and we obtain a straight line not passing through origin, straight line not passing through origin, क्योंकि ये y intercept 0 नहीं है, so the relation is confirmed and the gradient will be equal to what? The gradient will be equal to n and y intercept will be equal to log k। तो ये आप बता देंगे इसको स्टेटमेंट, हर केस में यही आंसर हो। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में वो आपको कहता है ये टेबल है, इसको फिल करें, v गिवन है, i गिवन है, आपसे कहा था log v एंड log i की वैल्यू रिकॉर्ड करें, log v एंड log i की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। नाउ दिस टेबल इज गिवन टू अस और हमें log v और log i की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है बेटा। यहाँ पे सपोज हमें रिकॉर्ड करनी है log ऑफ v एंड v शुड बी इन वोल्ट्स एंड log ऑफ i शुड बी इन एम्पियर्स, हमने ये वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है। ठीक है बेटा, सो सबसे पहले मैं log v की वैल्यूज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है सही कर रहे हैं। सो log v बेटा यू नो ये मेजरमेंट है ना, ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में सिग फिग देखे जाते हैं, 2.02 सिग फिग है ना, तो log v भी 2 सिग फिग होगा। सो ग्राफ बनाते हैं log ऑफ 2, LG2 क्या आंसर आएगा, log कितना है, log 2 is equal to 0.301, क्या लिखेंगे 0.30, बस एक बढ़ा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। log, उसके बाद आ जाएगा log ऑफ 4, वो 2 6 फिगर 0.60, फिर आ जाएगा log ऑफ 8, log of 6, log 6 0.778, 0.78 कर देंगे, फिर log 8, तो log of 8 0.9030, तो 0.90 कर देंगे, और log of 10, log of 10 1 ही होगा, log of 10 1, लेकिन ये 3 सिग फिग है उसको आप ऐसे लिखेंगे 1.0036 फिग, वो 3 है भी 3 होगा। अब 12 का log लेना है, 12 log of 12 it gives, वो 3 सिग फिग है 1.08, तो मेरी log v की वैल्यूज यहाँ आ गई, तो इधर लिखो क्योंकि मुझे इसको ऊपर करना पड़ेगा। log v कितना आ गया 0.30, 0.60, 0.78, 0.90, 1.00, 1.08, ये तो आसान है। अब log a में एरर भी गिवन है आपको, log सिंपली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका एरर भी कैसे लिखेंगे, log i के साथ अनसर्टेनिटी भी लिखनी है। यू नो ये जो वैल्यू गिवन है ना, ये असल में रेंज है, ये कितनी वैल्यू है 1.2 से ये माइनस करें तो कितना बनता है 1.1, और 1.2 में ऐड करें तो कितना बनता है 1.3, तो ये रेंज है, और ये 1.2 रेंज की क्या वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। एवरेज वैल्यू क्या है इसकी, ये एवरेज वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एवरेज वैल्यू, दिस वैल्यू इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज द मैक्सिमम वैल्यू। ये एक रेंज है, 1.2 इसकी एवरेज वैल्यू है, 1.1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, 1.3 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, हमें log i निकालना है, गौर से सुनिएगा। पहले मैं क्या करूंगा, log i की एवरेज वैल्यू का log निकालूंगा। log i की एवरेज क्या है 1.2 का log निकाल रहा हूं मैं, तो मैं निकाल रहा हूं 1.2 का log ऑफ 1.2, तो कितना आ रहा है log ऑफ 1.2 0.079118। अब मैं दोबारा log निकालूंगा, ये तो मैं यहां लिखूंगा लेकिन अभी मैंने साइड पे लिखा हूं। अब मैं log i का मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब आप इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे, log 1.3। बेटा ये 1.1 मिनिमम वैल्यू इस रेंज की, 1.3 मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं log 1.3 ले रहा हूं। पहले मैंने log ऑफ एवरेज लिया था 1.2, अब मैं log ऑफ 1.3 ले रहा हूं। log ऑफ i की मैक्सिमम वैल्यू, log ऑफ 1.3 क्या आंसर आता है,
log of 1.3 it gives 0. Wait a second, please. Log of 1.3 it gives 0.1139 394. एक मिनट, मुझे log of 1.2 दोबारा चेक करने दे, मुझे लग रहा है गलती है। log of 1.2 इसे किया ऐसे आप। अच्छा बेटा, ये तो एवरेज वैल्यू यहाँ पर आएगी, प्लस माइनस के बाद पता क्या आता है इनका डिफरेंस, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। क्या होता है, मैं जनरल फॉर्मूला लिखूंगा log ऑफ i की एवरेज वैल्यू, उस रेंज की एवरेज, प्लस माइनस के बाद क्या होगा log ऑफ i की मैक्सिमम माइनस log ऑफ i की एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम माइनस एवरेज। तो पहले ये मैक्सिमम माइनस एवरेज को डिफरेंस ले लें, इसको माइनस कर दिया 0.11394, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस आ गया 0.03 0.0316 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं इस केस में। अच्छा, अब पहले का एरर लिखना है मैंने, मैक्सिमम माइनस एवरेज एरर पहले लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अब एवरेज वैल्यू को ये 2 dp है तो वो भी 2 dp तक लिखेंगे 0.0, तो क्या लिखेंगे 0.08, क्योंकि 2 dp है तो उसको भी 2 dp लिखेंगे। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसका एरर 2 भी लिख सकते हैं, ये लेवल पे। अब देखो ना यार, अमाउंट और एरर में बहुत कम फर्क है ना, उस बेटर के आप इसको 2 लिख लेंगे। तो ये जब इनको माइनस कर रहे थे तो ये आ रहा था 0.034, मेरा आंसर आ रहा है। इस आंसर को मैं वैसे लिख रहा हूँ, प्लस माइनस के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.035, और ये आंसर कितना आ रहा था 0.079, क्योंकि ये 3 dp है, ये भी 3 dp है। तो आप इस एरर को 1 भी लिख सकते हैं, इस एरर को 2 भी लिख सकते हैं, और जिस पोजीशन तक अगर ये 2 dp है तो उसको भी 2 dp लिखेंगे, अगर ये 3 dp है तो उसको भी 3 dp लिखेंगे, दोनों लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप ये निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, अब इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, 1.7 इज द एवरेज वैल्यू, 1.6 इज द मिनिमम वैल्यू, 1.8 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ 1.7 तो आएगा, प्लस माइनस के बाद क्या आएगा log ऑफ 1.8 माइनस log ऑफ 1.7, प्लस माइनस के बाद ऐसे आएगा, ठीक है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ log ऑफ 1.8 माइनस log ऑफ 1.7। सो पहले log ऑफ 1.7 निकाल लेते हैं, log ऑफ 1.7 इट गिव्स log ऑफ 1.7, अब ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ये आ रहा है 0.23044, ये log ऑफ 1.7 है। अब मैं निकाल रहा हूँ log ऑफ 1.8 मैक्सिमम वैल्यू का, तो log ऑफ 1.8 आ रहा है बेटा, log ऑफ 1.8 इट गिव्स 0.25527। अब इससे इसको माइनस करना है, मैक्सिमम माइनस एवरेज को, तो माइनस कर दिया 0.23044, 0.23044 इट गिव्स, ये आ गया 0.024। मेरी अनसर्टेनिटी आ गई 0.02 भी लिख सकते हैं, 0.24 भी लिख सकते हैं, तो मैं 0.02 लिख रहा हूँ 0.02। अब क्योंकि ये 2 dp तक लिखा है तो इसको भी 2 dp तक, तो 0.023 तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम माइनस एवरेज, मैक्सिमम माइनस एवरेज, समझ आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट प्लीज, इसी तरीके से आगे बेटा ये एक ही प्रोसीजर है। अब 6 का तो ये क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू क्या है 2.1 इज एवरेज वैल्यू, ये 2.1 क्या है एवरेज वैल्यू है, और 2.1 में ये प्लस करते हैं 2.2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे log 2.1 तो आएगा ना एवरेज वैल्यू का log, प्लस माइनस के बाद क्या आएगा log की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका मैक्सिमम, इस रेंज का मैक्सिमम क्या होगा 2.2 होगा, इसका मैक्सिमम क्या होगा 2.2, तो ये 2.2 माइनस log ऑफ 2.1 एवरेज वैल्यू। ये करना है, पहले log ऑफ 2.1 निकाल देते हैं। सो log 2.1 इट गिव्स 0. मैं अलग से लिख रहा हूँ पहले, आपने भी अलग से लिखना है 0.3222, ठीक है। अब log ऑफ 2.2 कर दो, log ऑफ 2.2 इट गिव्स 0.3424
माइनस 0.3222 गिव्स, इसका डिफरेंस भी 0.02 आ गया। यहाँ पे लिख लेंगे, पहले एरर लिखेंगे 0.02, मैक्सिमम माइनस एवरेज, मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, लेकिन इज बेटर मैक्सिमम माइनस एवरेज, मैक्सिमम माइनस एवरेज। अगर आपने साइन भी निकालना हो तो साइन ऑफ करंट, तो पहले क्या करते हैं, साइन ऑफ 1.2 प्लस माइनस के बाद क्या लिखते हैं, साइन ऑफ 1.3 माइनस 1.2, मैक्सिमम माइनस एवरेज। अगर आपने यहाँ पे करंट स्क्वायर निकालना होगा तो करंट स्क्वायर 1.2 का स्क्वायर तो आ जाता, प्लस माइनस के बाद 1.3 का स्क्वायर माइनस 1.2 का स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू? तो मैक्सिमम माइनस एवरेज, मैक्सिमम माइनस एवरेज जो हर लेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.322 एंड सो ऑन, अगली दो वैल्यूज हो जाएंगी, सही है ना? तो मैं इनको थोड़ा साफ लिखूं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू आ रही थी 0.08 प्लस माइनस 0.03, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ रही थी 0.23 प्लस माइनस 0.02, 0.322 प्लस माइनस 0.02 और एंड सो ऑन। अगले पार्ट में वो क्या होता है, ग्राफ बनाएं और एरर बार में डालें, बेस्ट फिट बनाएं, वर्स्ट फिट लगाएं, ग्रेडियंट निकालें, एरर इन ग्रेडियंट, एरर इन वाई इंटरसेप्ट, ये सारे काम करने हैं बेटा। अब लिसन टू प्लीज, नेक्स्ट में आपको ग्रिड टेबल है और अपने ग्राफ बनाने हैं और एरर भी इंक्लूड करना है, log I और log V का। You have to make the graph of log I and log V. So हाँ, ये जो ग्राफ है बेटा आपने बनाना है, log I y एक्सिस पे लेना है, log ग्रिड गिवन है, स्केल गिवन है, तो मसला ही नहीं है इसमें, एंड I should be in एम्पियर। अच्छा बेटा, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, सबसे पहला पॉइंट है 0.30 log V की वैल्यू 0.30 कहाँ पर आएगी, हम ये पॉइंट को ढूंढ रहे हैं, 0.30 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट है, y के 0.08 प्लस माइनस 0.03, ये पॉइंट ढूंढना है। सबसे पहले 0.30 कहाँ पर है, तो 0.2 है, 2 3 4 5, ये 0.03 होगा, ये 0.3 होगा। अच्छा 0.3 आ गया। अब बेटा क्या करना है हमें, 0.3 ये पॉइंट है, 0.3 डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, 0.3 की कॉरेस्पॉन्डिंग 0.80, ये 0.3 है, 1 2 3 4 5, इससे 0.30 और अगले क्या है 0.80 कहाँ पर है, 0.08 सॉरी 0.08, तो दिस इज 0.05, दिस इज 1, तो ये 0.09 होगा, ये 0.08 होगा, ये 0.08। तो ये पॉइंट मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, शार्प पॉइंट एनसर्कल कर लिया, तो मैंने ये तो ढूंढ लिया। अब एरर कितना है, 0.03 ऊपर और 0.03 नीचे, 0.03 ऊपर और 0.03 नीचे, क्या मतलब असल में ये पॉइंट क्या बन रहा है, 0.08 नहीं बन रहा है, 0.08 में माइनस करें, 0.05 से लेके रेंज बन रही है ना 0.11 तक, 0.05 से लेके 0.011 तक। तो अब हमने क्या करना है, 0.05 इस लाइन पे, 0.3 वाली लाइन पे रहते हुए इसी लाइन पे रहते हुए, इसी लाइन पे रहते हुए 0.50 पे ये बार लगानी है ऊपर, एरर बार बोलते हैं इसको, ये रूल लगानी है, और 1 पे 10 ये 1 एक एरर बार यूं लगानी है, और इसको लाइन से ज्वाइन करते हैं, वी हैव टू ज्वाइन दिस टू अ लाइन, दिस इज कॉल्ड एन एरर बार। हमने क्या किया बेटा, 0.30 लाइन पे 0.08 ढूंढा है, वही आ गया, फिर प्लस माइनस 0.03 ऊपर भी जाना है, 0.03 नीचे भी आना है, ये बार लगानी है, इसको बोलते हैं एरर बार्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, 0.6 पे अगला पॉइंट ये 0.6 के ऊपर 0.23 प्लस माइनस 0.02, अगला पॉइंट ये है 0.60, ये है 0.60, दिस इज 0.60, दिस इज 0.0660, ये लाइन जा रही है 0.60 की कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या ढूंढना है, 0.23, फिर इस 0.23 ऊपर होगा 0.23, थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे तो ऊपर आते बात, ये 0.06 है, इसके ऊपर जाना है और 0.23 को ढूंढना है बेटा, 0.23 वेरी 0.23 is here, 0.20 to 1 to 1 to 2 to 3, ये 0.23 है, 0.23 है,
तो ये शार्प पॉइंट इन सर्कल। अब एरर बार कहां तक जाएगी? 0.02 ऊपर और 0.02 नीचे। तो ये 0.2 माइनस करेंगे इससे, 0.23 से 0.2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 0.21 से लेके 0.25 तक, 0.21 से लेके 0.25 तक, 0.21 ये 0.21 से लेके यहाँ पे एरर बार 0.25 ऊपर होगी। ये जो ड्राइंग करते हैं इस तरीके से ग्राफ एरर बार बनाएंगे। मैं इसको आपको बोर्ड पे बनाना चाहता हूँ, वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। ये बेटा सपोज करें हमारा ग्राफ था वो था log v and log v I log I एम्पियर log v वोल्ट पे, ठीक है। ये ग्राफ था बेटा। ना अब हमें क्या करना है? ढूंढना है पहले पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0.30 पे ये पॉइंट ढूंढना है। तो सपोज कर लें यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2, यहाँ पे लिखा हुआ 0.3 की लाइन के ऊपर रहते हुए 0.3 की लाइन के ऊपर रहते हुए क्या ढूंढना है आपने? 0.8। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.4 है। तो अब आप मुझे बताइए 0.08 कहाँ पर होगा? 0.08 will be here, ये 1 है ना, 0.08 यहाँ पर होगा, ठीक है। 0.08, you have to see 0.08, this is 0.08, ये डॉट लगा देंगे। अब 0.08 एग्जैक्ट नहीं है, इसका रेंज, ये रेंज कितनी है? 0.05 से लेके 0.11 तक। अब मैं एरर बार लगाऊंगा, 0.05 कहाँ पर होगा? ये 0.05 है और ये 0.11 है। एक बार ये लगेगी, एक बार ये लगेगी, इनको ज्वाइन कर दूंगा, एरर बार। दिस इज द एरर बार, ठीक है, 0.3 के कॉरस्पॉन्डिंग। नेक्स्ट बेटा क्या है? 0.6 सपोज यहाँ पर है 0.4, 0.5, 0.6, 0.6, ये 0.6 की लाइन है। 0.6 पे क्या ढूंढना है आपने? 0.6 के ऊपर 0.23, 0.23 और फिर कहाँ तक जाना होगा? 0.3 से ये माइनस करें, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0.21 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 0.25। अब ढूंढते हैं 0.23 कहाँ पर है? 0.25, 0.323 ये है, सपोज 0.23 ये है, तो यहाँ पे डॉट लगा दूँ। अब कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0.21 से लेके 0.25 तक, 0.25 ये, 0.21 ये, सपोज ये लाइन लगा दें। दिस इज एन एरर बार। सिमिलरली 0.78 पे ये 0.78 यहाँ पर है, 67.78, 0.8 यहाँ पर है। इसमें सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? 0.322 कहाँ पर है? 0.3 ये, 0.32 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट आ गया। अब कितना ऊपर कितना नीचे जाना है? 0.30 से लेके 0.34 तक लाइन लगानी है। रेंज जो होगी वो लाइन होती है। 0.32 में ये माइनस करें और प्लस करें, 0.30 कहाँ पर होगा? 0.30 यहाँ पर है, 0.34 यहाँ पर है, ये लाइन लगानी है। तो इस तरीके से बेटा हमें एरर बार्स मिल जाएंगी। इसको नीटली ड्रॉ करें तो हमें एरर बार ऐसे मिल जाएंगी बेटा। एरर बार्स इसको बोलते हैं, एरर बार्स। अच्छा, अब हमने कहते हैं ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन एंड द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। बेस्ट फिट लाइन एंड वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन ड्रॉ करें, ग्रेडियंट निकालें, एरर एंड ग्रेडियंट निकालें। तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी है बेस्ट फिट लाइन। तो बेस्ट फिट लाइन के लिए धागे का पीस है, धागे का पीस मेरे पास नहीं है तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं यूं रखूंगा। बेस्ट फिट लाइन से ड्रॉ करते हैं, जो बेस्ट फिट वाले सेंटर वाले पॉइंट है वो ड्राइंग करें, यूं लाइन रख के देखें। मैक्सिमम जितने ऊपर उतने नीचे आने चाहिए। लाइन बनाने का तरीका आपने ऐसे पढ़ा हुआ है, ये बेस्ट फिट लाइन ऊपर की लाइन है, ये भी यूं लगा है, यहां है बेटर। ड्रॉ द बेस्ट फिट लाइन। बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है। बेस्ट फिट लाइन का जो मसला नहीं है, जैसे आप ऐसे ड्रॉ करते रहे हैं, जितने पॉइंट ऊपर हैं उतने नीचे अप्रोक्सीमेटली। दिस इज, इसको लेबल करेंगे पूरा बेस्ट फिट। इसके बाद क्या आता है? वर्स्ट फिट लाइन। वर्स्ट फिट लाइन, वर्स्ट फिट लाइन को इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्स्ट फिट लाइन जो बनेगी वो भी तमाम एरर बार को टच करनी चाहिए। अब दो अप्रोचेज है वर्स्ट फिट लाइन बनाने के। पहली एरर बार का टॉप और आखिरी का बॉटम को ज्वाइन कर दो, पहली का टॉप और आखिरी का बॉटम, और पहली का बॉटम और आखिरी का टॉप, इस तरह स्केल रख के। ये लास्ट एरर बार है, फर्स्ट एरर बार है।
न्यूयॉर्क के देखा इसका बॉटम और इसका टॉप, अगर मैं लाइन बनाऊंगा सबसे गुजरेगी, हाँ सब एरर मार्क से गुजरेगी, इस कोने से एग्जैक्ट गुजरनी चाहिए। ये ब्लैक वाली लाइन जो है मेरी ब्लैक वाली लाइन, इसको बोलते हैं वर्स्ट फिट लाइन। वर्स्ट फिट अलग से लेबल करना, आगे तक ड्रॉ करना है। तो देखा कि बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ कर ली, वर्स्ट फिट लाइन ड्रॉ कर ली, बेस्ट फिट लाइन वर्स्ट फिट लाइन वी हैव ड्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट कहता है ग्रेडियंट निकालना है, एरर इन ग्रेडियंट, y इंटरसेप्ट निकालना है, एरर इन ग्रेडियंट। बेटा आप गौर से देखें, अच्छा भाई ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों लाइंस का ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट कितना आ गया, सपोज आ गया 5.21, ठीक है। अब निकालें ग्रेडियंट ऑफ वर्स्ट फिट, वो आ रहा है 5.25, ठीक है। आपने दोनों लाइंस का ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट निकालने का रूल क्या है, आपने वो दो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जिनमें से लाइन गुजर रही हो, वो एस वाले पॉइंट्स, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच गैप कितना होना चाहिए, हाफ द लाइन से ज्यादा दूर होना चाहिए। तो अगर मेरी बेस्ट फिट लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है और इस पॉइंट से भी गुजर रही है, ये तो सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये हाफ से करीब है, इस पॉइंट से गुजर रही है और इस पॉइंट से गुजर रही है, ये तो सेलेक्ट कर सकता हूं सेकंड अल्टरनेटिव पॉइंट बेस्ट फिट लाइन। ये रेड वाली है बेस्ट फिट और ब्लैक वाली है वर्स्ट फिट। बेस्ट फिट लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, वो दो पॉइंट से लाइन गुजरनी चाहिए, उन दोनों लाइन के दरमियान गैप हाफ द लाइन से ज्यादा होना चाहिए, और मैंने ग्रेडियंट निकाला हुआ है। बेस्ट फिट का ग्रेडियंट लिया है, ग्रेडियंट की यूनिट नहीं होगी क्योंकि लॉग की कोई यूनिट नहीं होगी, दोनों तरफ लॉग है, अगर यूनिट होगी तो लिखेंगे सब। अब आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले इनका डिफरेंस में, तो इनका डिफरेंस होता है डिफरेंस इन ग्रेडियंट, वो अनसर्टेनिटी होती है, तो आ गया 0.04, दोनों लाइनों के ग्रेडियंट का डिफरेंस। तो मैंने प्लस माइनस के बाद क्या लिख दिया 0.04, दिस इज एरर इन ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का आंसर कितना है, जो बेस्ट फिट का आंसर है, ये वाला बेस्ट फिट का आंसर 5.21, 5.21 ग्रेडियंट निकाला है आपने, जिसे निकालते होते हैं बेस्ट फिट का। एरर के लिए क्या किया है, वर्स्ट फिट का भी ग्रेडियंट निकाल दिया और दोनों का डिफरेंस ले लिया, सही है। अब आगे क्या है, y इंटरसेप्ट। सिमिलरली आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट कैसे लिखा है, तो y इंटरसेप्ट भी आप दोनों का निकालेंगे। y इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट, y इंटरसेप्ट ऑफ बेस्ट फिट क्या आ रहा है। अच्छा एक चीज आपको बताना भूल गया, आपने जो ग्रेडियंट निकालना है ना बेस्ट फिट का, वो आपको पता ना एक इस कोने में इस पॉइंट से गुजरे हो, इसका बॉटम और इसका टॉप यहां से गुजरेगा, इसका टॉप इसका बॉटम, तो यही पॉइंट आप यूज करें ना ग्रेडियंट निकालने के लिए, वर्स्ट फिट का ग्रेडियंट निकालने के लिए। आपको पता है इस कोने से गुजर रही है, इस कॉर्नर से गुजर रही है, इन दोनों कोनों की वैल्यू आपको पता है, तो आप इन्हीं को यूज करें। अच्छा भाई y इंटरसेप्ट निकालने का तरीका आपको पता है, वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0। अगर तो आपने फॉल्स ओरिजिन लिया हुआ है x एक्सिस पे, या आप ग्राफ से नहीं ऑब्टेन कर सकते y इंटरसेप्ट की वैल्यू, पहली प्रायोरिटी ये है कि ऑब्टेन द y इंटरसेप्ट फ्रॉम द ग्राफ, द वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0, सही है ना, पता है आपको वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0, कि अगर आपने ये 0 से शुरू किया हुआ है, आपके ग्राफ में जा रहा है, यहाँ पे 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये y इंटरसेप्ट है, ये आपने 100 से शुरू किया हो, यहाँ 200, वैल्यू ऑफ y when x is equal to 0। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये 0 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 8 है, ये कुछ और है, तो ये जो है ये y इंटरसेप्ट नहीं है। तो y इंटरसेप्ट कैसे लेते हो कि y is equal to mx plus c यूज करते हैं। y की जगह वो ग्रेडियंट में जो पॉइंट यूज किया था y1, ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पे x1, तो y इंटरसेप्ट आता है। बेस्ट फिट का भी निकालें, वर्स्ट फिट का भी निकालें। फॉर एग्जांपल बेस्ट फिट का हमारा y इंटरसेप्ट आ जाता है, सपोज बेस्ट फिट का y इंटरसेप्ट आ जाता है 0.082 और वर्स्ट फिट का y इंटरसेप्ट आ जाता है 0.080। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एरर इन y इंटरसेप्ट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.02, इनका डिफरेंस आ रहा है, और ग्रेडियंट कौन सा लिखेंगे, बेस्ट फिट वाला y इंटरसेप्ट, ये इन दोनों का डिफरेंस 0.003, ये 3dp है, तो भी 3dp है। तो बेटा आपने दोनों लाइंस का ग्रेडियंट भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है, उन दोनों का जो डिफरेंस ग्रेडियंट में डिफरेंस होगा वो अनसर्टेनिटी ग्रेडियंट आ जाएगी, जो y इंटरसेप्ट में डिफरेंस होगा वो अनसर्टेनिटी में y इंटरसेप्ट आ जाएगी। फिर वो कहता है इन वैल्यूज को यूज करते हुए n की वैल्यू बताइए और k की वैल्यू बताइए। आपको पता है n हमारा ग्रेडियंट इक्वल था और लॉग के y इंटरसेप्ट इक्वल था। हमारी जो इक्वेशन बनी थी बेटा वैसे बनी थी, log I is equal to n log v plus log k. This was equal to gradient and this was equal to what, y intercept। अगले पार्ट में कहता है, सपोज इसमें नहीं कहता लेकिन अगर वो कहता है
n की वैल्यू बताएं, तो n किसके इक्वल है? ग्रेडियंट के एग्जैक्टली इक्वल, तो जो ग्रेडियंट में अनसर्टेनिटी है वही इसमें अनसर्टेनिटी। ठीक है, अगर मुझे व्हाट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन n, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन n इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ग्रेडियंट, सेम। ये तो वो याद रखिए, इसके इक्वल हो जाएगा 5.21 प्लस माइनस 0.04। अब वो कहता है k की वैल्यू बताइए। k अब जरा बहुत समझिएगा, log k किसके इक्वल है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसके इक्वल है? 0.082 प्लस माइनस 0.002। अब आप क्या करें, k निकालने के लिए आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। k किसके इक्वल हो जाएगा? k इज इक्वल टू व्हाट? एंटी लॉग ऑफ 0.082 प्लस माइनस 0.002। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम एंटी लॉग लेंगे इसका 0.0082 का, फिर हम एंटी लॉग लेंगे बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू का 0.0084 का, और इन दोनों का डिफरेंस। बाद लोग ऐसे भी कहते हैं, इसका एक और भी तरीका होता है। अब k निकाल लें, k किसके इक्वल है? y इंटरसेप्ट के इक्वल है। log k किसके इक्वल है? y इंटरसेप्ट के इक्वल है। पहले k निकाल लें बेस्ट फिट का y इंटरसेप्ट यूज करके, आंसर आएगा। फिर k निकाल लें वर्स्ट फिट का y इंटरसेप्ट यूज करके। उन दोनों केस का जो डिफरेंस है वो अनसर्टेनिटी के होगा। अब बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट का दोनों का k निकाल के उनका डिफरेंस ले लें, तो वो अनसर्टेनिटी के आ जाएगी। तो बार ऐसे भी कर सकते हैं, एंटी लॉग लें, मैंने आप एंटी लॉग ऑफ 8.002 कर दिया, तो एंटी लॉग क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। एंटी लॉग ऑफ एंटी लॉग का तो बटन ही नहीं है मेरे पास, सॉरी मैं बताऊँ ये इसमें आगे शिफ्ट लॉग इसको 0.082 लॉग यार है 1.207, k की वैल्यू आ रही है 1.2078। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया था, एंटी लॉग ऑफ 8.2 किया है। मैंने क्या निकाला है, k किसके इक्वल है? एंटी लॉग ऑफ 0.082। अब मैं दोबारा निकालूंगा एंटी लॉग ऑफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.082 में प्लस कर देंगे, एंटी लॉग ऑफ 0.084। अब इसका एंटी लॉग निकालेंगे, वही पहले एवरेज का लॉग एंटी लॉग ले लिया, अब मैक्सिमम का एंटी लॉग लिया, तो क्या होगा 0.084 का एंटी लॉग लेना है मैंने, यह आ रहा है बेटा 1.21388। अब इनका डिफरेंस अनसर्टेनिटी इनको माइनस कर देंगे, दोनों का एंटी लॉग ले लिया। 0.082 ये एवरेज वैल्यू होती है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 0.084, ये मैक्सिमम वैल्यू थी। मैंने मैक्सिमम वैल्यू का एंटी लॉग लिया, एवरेज वैल्यू का एंटी लॉग लिया, इनका जो डिफरेंस है वो एरर आ जाएगा, तो माइनस कर देते हैं, माइनस 1.2078, इट गिव्स 0.005, 0.006 हो गया। तो ये जो 0.006 है k की वैल्यू में प्लस माइनस के बाद आ जाएगा 0.006, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और लिखूंगा कौन सा, जो मैंने बेस्ट फिट से निकाला था, बेस्ट फिट 1.2078। अब क्योंकि वो 3dB में है, 3dB में लिखेंगे 1.208 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम k निकाल लेंगे। हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बार y के साथ यूज कर लें बेस्ट फिट का, एक बार y के साथ यूज कर लें वर्स्ट फिट का, इनका डिफरेंस लेंगे, या वही एवरेज माइनस मैक्सिमम माइनस एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक दो चीजें छोटी छोटी सी और आ जाती है जो बता दो, डिफरेंस कर लिए। बात दफा आपने एरर निकालना होता है, फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस निकालनी है, फॉर एग्जांपल R निकालना है, R है V ओवर R, तो V की वैल्यू ऐसे के बने 5.0 प्लस माइनस 0.1, और I की वैल्यू ऐसे के बने 1.0 प्लस माइनस 0.1। तो अगर आपने R निकालना है अलॉन्ग विद अनसर्टेनिटी, तो R कैसे निकलेगा
आर की वैल्यू रिकॉर्ड कैसे करेंगे, v की एवरेज और i की एवरेज तो लिखेंगे, प्लस माइनस के बाद एरर कैसे आएगा। अब बेटा इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम आंसर कब आएगा, जब v की कौन सी वैल्यू होगी मैक्सिमम, i की कौन सी वैल्यू होगी मिनिमम, माइनस v एवरेज i एवरेज। बेटा हमेशा हमने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू में से किसको माइनस करना है, एवरेज वैल्यू एरर के लिए, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी एवरेज, ये फार्मूला बन गया। तो अगर आपने ये निकालना है v ओवर i 5 ओवर 1, ये तो 5 आता है, प्लस माइनस के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5.1 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0.9, 5.1 और 0.9, 5.1 डिवाइडेड बाय 0.9, ये मैक्सिमम वैल्यू 5.66, 5.7, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5.7 और एवरेज वैल्यू क्या है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.7। अब क्योंकि 1 dB में है ये भी 1 dB तक लिखेंगे, तो अगर दोनों वैल्यूज में एरर हो v में और i में और डिनोमिनेटर तो ऐसे हो, लेकिन अगर आपने पावर निकालनी हो v और i को मल्टीप्लाई करना होगा तो पावर कैसे निकलेगी, v एवरेज इनटू i एवरेज, और इसका मैक्सिमम आंसर कब निकलेगा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज होंगी तो मैक्सिमम आंसर आएगा। एरर के लिए क्या करेंगे, v की भी मैक्सिमम i की भी मैक्सिमम में से माइनस कर देंगे v एवरेज i एवरेज। तो बेटा हमेशा मैक्सिमम तब होता है जब न्यूमरेटर मैक्सिमम और डिनोमिनेटर मिनिमम, तो हम इस तरीके से आंसर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।